कर्नाटक के तुलु रीजन में सदियों पुराना एक रिचुअल है भूत कोला, जिसमें दिव्य आत्मा या फिर देव को वर्शिप किया जाता है। यह देव लोगों की और उनके गांव की रक्षा करते आए हैं। ऐसे ही दो देव हैं, देव पंजुर्ली और देव गुलिगा। कांतारा चैप्टर 1 में हमें इन्हीं देवों को दिखाया गया है। उनकी कहानी क्या है और मूवी क्या सिग्निफाई करती है, ये सब डिटेल में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलो पहले इन देवों की कहानी के बारे में भी जान लें। पहले हैं देव पंजुर्ली। लोक कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती को एक वराह मिला। उसे अकेला देखकर माँ पार्वती उसे अपने साथ ले गई, लेकिन आगे जाकर उस वराह ने महादेव के बगीचे को ही खराब कर दिया। इससे क्रोधित होकर महादेव ने उन्हें मारना चाहा, पर माँ पार्वती के विनती करने पर महादेव ने वराह को धरती पर देव के रूप में लोगों की रक्षा करने के लिए भेज दिया। अब जानते हैं देव गुलिगा के बारे में। एक दिन कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती की लाई गई राख में महादेव को एक पत्थर मिला, जिसे महादेव ने फेंक दिया और उससे देव गुलिगा का जन्म हुआ। देव गुलिगा की भूख इतनी बड़ी थी कि एक दिन वो सूरज को निगलने की कोशिश करते हैं। भगवान विष्णु की पवित्र लेक का सारा पानी पी जाते हैं और कई जानवरों का खून पीने लगते हैं। उनकी भूख और क्रोध को देखकर उन्हें क्षेत्रपाल के रूप में जमीन पर भेजा गया, यानी वो देव जो जमीन की सुरक्षा करते हैं। मूवी में गुलिगा देवा की भूख के बारे में एक सीन भी है, जहाँ कांतारा वासी उन्हें खाना देते हैं, पर वो कुलशेखर की तरफ इशारा करके उसे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा करने ईश्वर अपने कण भेजते हैं और फिर वराह रूप दिखता है। दूसरी ओर आसमान से एक दिव्य शक्ति भी गिरती है और यहाँ पर एक कुआं बन जाता है, जो कि महादेव ने देव गुलिगा को धरती पर भेजने का एक रेफरेंस है। और इसी जंगल को कांतारा भी कहा गया है। कांतारा में काफी कीमती मसाले उगते हैं, जैसे इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। दूसरी ओर बांग्रा के महाराजा विजेंद्र को दिखाया गया, जो बहुत ही ग्रीडी और वायलेंट होता है। एक दिन राजा विजेंद्र अपने बेटे राजशेखर के साथ नहा रहे थे, लेकिन वहाँ वो एक मछुआरे को देखते हैं और इस बात से वो नाराज होकर उसे मारने का आदेश देते हैं। इस मछुआरे का नाम था मैकारा। मैकारा असल में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो शायद देव का ही कोई भेजा हुआ दूत है, जो राजा को जंगल में ले जाने का प्लान बनाता है। मैकारा राजा को मसालों के लालच में कांतारा ले आता है और वहां पहुंचकर जब राजा जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो गुलिगा देव वहां प्रकट हो जाते हैं और राजा को खत्म कर आह्वान करते हैं कि जो भी विनाशकारी सोच के साथ इस धरती पे कदम रखेगा उसका यही हाल होगा। इसी बीच राजा का बेटा राजशेखर वहां से भागने में सफल रहता है और कडप्पा आदिवासियों से मिलता है। यहाँ वो कडप्पा आदिवासियों को कांतारा में मौजूद दैविक शक्तियों के बारे में बताता है। फिर कडप्पा आदिवासी उस बच्चे को अपने राज दरबार में छोड़ आते हैं। ये कडप्पा आदिवासी कौन है, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरी तरफ कांतारा के उसी कुएं के अंदर एक बच्चा मिलता है, जिसकी रक्षा एक बाघ कर रहा था। उसका नाम रखा जाता है बेरमे। बेरमे बचपन से ही क्यूरियस है और स्पेशल भी। मैकारा भी उसे समय समय पर गाइड करते रहते हैं। समय बीतता है और बेरमे बड़ा हो जाता है। एक दिन बेरमे को एक शेर दिखता है, जो उसे जंगल के और भी अंदर लेकर जाता है, जहाँ कडप्पा आदिवासी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनको हराकर जंगल को काले जादू के बंधन से मुक्त कर देता है। कौन है ये कडप्पा आदिवासी और क्या है उनका काला जादू, चलो जानते हैं। दरअसल मूवी के स्टार्ट में कडप्पा आदिवासियों को जैसे ही बच्चे राजशेखर के द्वारा कांतारा की दैविक शक्तियों के बारे में पता लगता है, तो वो अपने इलाके में आई बाढ़ का बहाना बनाकर कांतारा में रहने आ जाते हैं। उनका असली गोल तो शक्तियों को प्राप्त करना था। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कडप्पा आदिवासी कांतारा के देवों को वश में करना चाहते थे। ये करने के लिए कडप्पा आदिवासी काले जादू का भी इस्तेमाल करने लगे। इसके लिए वो लंगूर के आंसू और कुछ और एलिमेंट्स का यूज करते थे। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में बाघ देव कांतारा वासियों को खतरे से बचा लेते हैं और देव भी बंधन मुक्त हो जाते हैं। मगर फिर भी कडप्पा आदिवासी जंगल के काफी अंदर अपने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस को सालों से कंटिन्यू रखते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे होते हैं। बेरमे को वही शेर यानी बाघ देव गाइड करके जंगल के और अंदर ले गए, जहाँ पे वो कडप्पा आदिवासियों से लड़ता है और जंगल को भी बंधन से मुक्त करता है। आगे चलकर जब बेरमे और उसके साथी मसालों के व्यापार को करने लगते हैं, तब बंदरगाह के डिस्प्यूट के कारण बांग्रा का नया राजा कुलशेखर नाराज हो जाता है और अपने दादा विजेंद्र की तरह कांतारा के जंगल पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है। लेकिन कांतारा के लोगों के बुलाने पर देव गुलिगा उनकी रक्षा करने आते हैं और कुलशेखर को मारकर अपने क्रोध और भूख को शांत करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि राजा के यहाँ यानी बांग्रा में एक मंदिर बन रहा है। उसके शिवलिंग खंडित हो चुके हैं। इसी कारण से वहाँ के पंडित कहते हैं कि हमें कांतारा में जाकर उन लोगों से माफी मांगनी होगी और उन देवों को यहाँ बांग्रा में लाकर उनका सम्मान करना होगा। यहाँ कहानी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि राजा राजशेखर के दो बच्चे हैं, एक कुलशेखर जो अब मर चुका है और एक बेटी कनकवती, जिसके जन्म लेते ही उसके हाथ पैर नहीं चलते। तो फिर राजा उसे कडप्पा आदिवासियों को सौंप देता है, जो अपना दूध पिलाकर उसे ठीक करते हैं और पालते हैं। इसी रीजन से उसको काला जादू करना भी आता है। असल में देवों को बांग्रा बुलाना एक चाल थी, ताकि कनकवती और कडप्पा आदिवासी देवों को काले जादू से बांध सके। बेरमे को यह सब अपने सपने में नजर आ जाता है। इसी बीच ये रिवील होता है कि कनकवती
कनकवती ने बेरमे पर भी काला जादू किया है और कनकवती अपने पिता राजशेखर के अंदर अपने दादा यानी महाराजा विजेंद्र की आत्मा को भी ले आती है। इससे वो दोनों और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। यहाँ से मूवी की फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। लड़ाई में मैकारा बेरमे के पास आते हैं और उसे कुएं में अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। फिर मैकारा राजा से लड़ते हैं पर कनकवती के सामने शस्त्र नहीं उठाते और एक वार से गायब हो जाते हैं। कुएं में बेरमे को एक शिवलिंग दिखता है जिसकी रक्षा एक ब्रह्म राक्षस कर रहा होता है। ब्रह्म राक्षस का सामना करते हुए बेरमे किसी तरह शिवलिंग तक पहुंच जाता है और महादेव का त्रिशूल पकड़ लेता है। यह सीन बताता है कि बेरमे को महादेव का आशीर्वाद मिल गया और गुलिगा देव भी फिर से उसमें आ जाते हैं। बेरमे में आए देव अब राजा का सामना करते हैं लेकिन कनकवती आगे आ जाती है और कहती है कि नारी को हाथ लगाकर दिखाओ और वहां पर गुलिगा देव कहते हैं कि तुझे मेरी बहन आकर नष्ट करेगी। इस पूरी मूवी में यह सेटअप किया गया है कि कांतारा के देव और लोग नारी और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। और फिर हमें चामुंडी को दिखाया गया है जो राजा और उसकी बेटी का अंत करके न्याय करती हैं। इस पूरे सीन में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग कमाल की है। देव पंजुर्ली और देव गुलिगा की तरह ही महादेव ने चामुंडी को धरती पर भेजा था फसलों और पशुओं की रक्षा के लिए। मूवी के एंड में बेरमे को उसी कुएं में जाते हुए दिखाया गया है। मूवी हमें लास्ट में एक सवाल के साथ छोड़ती है कि यहाँ पर एक कुआं था तो अब वो कैसे भर गया। ये कहानी कुछ और भी सवाल छोड़कर जाती है, जैसे बेरमे कहाँ से आया था और मैकारा कौन है जो बेरमे को गाइड करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैकारा या तो बेरमे का ही फ्यूचर सेल्फ है या फिर वो सन्यासी गुलिगा है। जिस तरह मूवी में देव गुलिगा के कुलशेखर और उसकी सेना से लड़ते हुए अलग अलग स्वरूप दिखाए गए हैं, जैसे रुद्र गुलिगा, राहु गुलिगा, तंत्र गुलिगा, कत्लकन गुलिगा, निथारा गुलिगा, अग्नि गुलिगा, राज गुलिगा, उनकी एक फॉर्म और भी है जो है सन्यासी गुलिगा। जैसे मूवी में जब बेरमे के अंदर गुलिगा देव आते हैं तो मैकारा लास्ट में सर पर हाथ रखकर गुलिगा को शांत करते हैं। शायद वो सन्यासी गुलिगा का एक रेफरेंस हो। अगेन ये मेरी थ्योरी है, ऐसा मुझे लगता है, कुछ और भी हो सकता है। मूवी के स्टार्टिंग में एक और सटल रेफरेंस है ब्रह्म राक्षस के बारे में। जब बेरमे चेन्ना को ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाता है कि एक बार ब्रह्म राक्षस राजा को ही खाने वाला था, तब रानी ने उसे एक घुंघराला बाल दिया और उसे सीधा करने को कहा। और मूवी में जब ब्रह्म राक्षस को दिखाते हैं तब सच में ही उसके हाथों में एक बाल होता है जिसे वो सीधा कर रहा था। तो ये थी मेरी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई गलती हुई तो माफ करना और कोई नेम गलत प्रोनाउंस हुआ तो सॉरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।